हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 29 है। इस लेक्चर में हम लोग फूरियर सीरीज़ के अंदर आने वाली कंसेप्ट हाफ रेंज सीरीज़ को लर्न कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे। लास्ट टाइम देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स एक्स लेस देन एल इन अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज, हेंस फ्रॉम साइन सीरीज डिड्यूस दैट। ये फर्स्ट पार्ट क्या था, पाई क्यूब अपॉन 32 इज इक्वल टू 1/1 क्यूब बोल सकते हैं, माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब माइनस 1/7 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिड्यूस दैट वाले पार्ट में, पाई टू द पावर 6 अपॉन 960 इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस 1/5 टू द पावर 6 प्लस 1/7 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और थर्ड वाला पार्ट क्या था, पाई टू द पावर 6 अपॉन 945 इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/2 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया है, ये क्वेश्चन है हाफ रेंज सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लर्न किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो थर्ड पार्ट था ना अपना डिड्यूस दैट वाला, उसको मैंने आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क दिया था। अगर मैंने कहा था कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये दोनों डिड्यूस दैट वाले पार्ट प्रूव दैट किए थे, राइट। तो अभी तीसरा वाला पार्ट डिड्यूस दैट करने वाला पार्ट से मैं यहाँ पे इस लेक्चर में शुरुआत करूँगा। ठीक है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमें ये वाली आइडेंटिटी मिली थी, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जो प्रूव दैट किया था वो हमें ऑलरेडी प्रूवन था, मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट को प्रूव दैट करने वाला काम करेंगे। तो ये जो थर्ड वाले पार्ट में, डिड्यूस दैट वाले पार्ट में राइट साइड में जो इक्वेशन दिया है, जो सीरीज़ दी है, उस सीरीज़ को मैं अपनी तरफ से एस नाम से कंसिडर करूँगा, ठीक है। यानी कि ये जो राइट साइड में जो भी दिया उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एस कंसिडर करेंगे। तो ये क्या लिखा, लेट लिखा, लेट एस इज इक्वल टू 1 क्या है वो 1/1 टू द पावर 6 है, तो 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/2 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस 1/4 टू द पावर 6 प्लस 1/5 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से रहेगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑड नंबर के साथ आने वाली सीरीज़ या फिर ऑड नंबर के साथ बनने वाली सीरीज़ लिखेंगे। दैट इज़ 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस 1/5 टू द पावर 6 प्लस लिखा अप टू ब्रैकेट, अप टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज। अभी इवन नंबर के साथ बनने वाली सीरीज़ को लिखेंगे, दैट इज़ 1/2 टू द पावर 6 प्लस 1/4 टू द पावर 6 प्लस 1/6 टू द पावर 6 और ये अप टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पीछे क्या है, ये एस होने वाला है, राइट। इसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, देखो जो पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस 1/5 टू द पावर 6, जो कि लास्ट स्टेप में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, पाई टू द पावर 6/960 आई थी वो। तो फिर इस ब्रैकेट के लिए प्रीवियस केस में आई वैल्यू मैं यूज़ कर दूंगा। लेफ्ट साइड में एस एज इट इज़, राइट साइड में क्या रहेगा, पाई टू द पावर 6/960। ये ब्रैकेट के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दी, पाई टू द पावर 6/960। देखो ये स्पेसिफिक प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने वो प्रूफ किया था। प्लस लिखने के बाद ये ब्रैकेट बचेगा ना, इस ब्रैकेट से हम लोग 1/2 टू द पावर 6 को बाहर ले लेंगे। क्या कहा, 1/2 टू द पावर 6 को बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो 2 टू द पावर 6 बाहर हो चुका, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/1 टू द पावर 6 बचेगा प्लस 4 टू द पावर 6 में से 2 टू द पावर 6 बाहर आने पर अंदर क्या बचेगा, 2 टू द पावर 6 बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा 3 टू द पावर 6 और प्लस अप टू इन्फिनिटी होने वाला है, ठीक है। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड का एस एज इट इज़, ये पाई टू द पावर 6/960 एज इट इज़ प्लस लिखा 1/2 टू द पावर 6 कितना होगा, ये 64 हो जाएगा, राइट। ये वाला राउंड ब्रैकेट को हम लोगों ने कितना कंसिडर किया था, शुरुआत में दिख रहा है एस कंसिडर किया था, वो उसकी वैल्यू लिख दी एस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड का एस माइनस s/64, तो ये s/64 कर दिया। राइट साइड में क्या बचेगा, पाई टू द पावर 6/960। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा लेफ्ट साइड में, तो 64s माइनस एस 63s/64 इज इक्वल टू पाई टू द पावर 6/960, ठीक है। तो देखो s की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये s लिखा लेफ्ट साइड में एज इट इज़, पाई टू द पावर 6/960 इंटू क्या होगा, 64 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 63। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर देखते हैं आंसर क्या मिलेगा हमें।
देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर कैलसियस क्या आंसर आता है 64/960 इंटू 63 करने पर आंसर आएगा 1/945 और साइड में तो पाई टू द पावर 4 था यानी पाई टू द पावर 6 था तो ये क्या रहेगा पाई टू द पावर 6/945। ये किसके लिए वैल्यू आई एस के लिए। एस यानी कि क्या जो शुरुआत में हम लोगों ने कंसिडर किया था ना जो सीरीज़ उसको रिप्रेजेंट करेगा वो एस। ठीक है यानी कि इस एस के जगह पर हम लोग ये सीरीज़ लिख देंगे जो कि हम लोग अज्यूम किए थी। इसका मतलब ये सीरीज़ क्या लिखेंगे हम लोग 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/2 टू द पावर 6 अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है। तो राइट साइड का टर्म मैं लेफ्ट में लिखूंगा पाई टू द पावर 6/945 इज इक्वल टू एस की सीरीज दैट इज 1/1 टू द पावर 6 प्लस 1/2 टू द पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर 6 प्लस 1/4 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो लास्ट लेक्चर में लिए हुए सम में ये जो सम लिया था ना उसमें मैंने तीसरा वाला पार्ट आप लोगों के लिए रखा था डिड्यूस करने के लिए। अगर नहीं आता है तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बता दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में थर्ड वाला डिड्यूस वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग हाफ रेंज सीरीज इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हम लेने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि हाफ रेंज सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर और एक सम प्रैक्टिस कराऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में दिया पहला फंक्शन एक्स ओवर द लिमिट 0 लेस देन एक्स एक्स लेस देन पाई बाय 2 और दूसरा फंक्शन दिया पाई माइनस एक्स फॉर द लिमिट पाई बाय 2 लेस देन एक्स एक्स लेस देन पाई। यानी इस एफ ऑफ एक्स ये जनरल फंक्शन के लिए टोटल ओवरऑल इंटरवल क्या दिया है 0 to पाई दिया है और क्या पूछा है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में बी एन टर्म जीरो हो जाता है, बी एन ये फूरियर कोएफिशिएंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है राइट। तो हम लोग यहाँ से इस एरो से आंसर की शुरुआत करेंगे एज वी नो। ठीक है, एज वी नो हाफ फॉर एज वी नो क्या लिखा फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या लिखा एज वी नो फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 होगा प्लस an आएगा, an लिखने के बाद समेशन कॉस ऑफ nx लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखेंगे nx। n पर x बाई एल कब होगा अगर सीरीज l टर्म वाली है तो यहाँ पे l है ही नहीं कहीं पर पाई है तो ये पाई टर्म वाली सीरीज होने के कारण एक्सटेंशन क्या होगा कॉस nx लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें क्या करना है a0 an इस फूरियर कोएफिशिएंट को सिर्फ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a0 ये फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लेट लिखा a0 इक्वल टू a0 ये फूरियर कोएफिशिएंट हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे होगी 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई और उसके बाद क्या लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, लास्ट में लिखेंगे dx। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला a0 निकालने के लिए। तो 1/पाई विल बी एज इट इज इंटीग्रल के बाहर वाला, लेकिन यहाँ पर 0 to पाई इस इंटरवल पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ है। ये फंक्शन कैसा होता है स्प्लिट वाला फंक्शन था और पाई बाय 2 ये ब्रेकिंग पॉइंट है। देखो 0 to पाई इज द ओवरऑल इंटरवल बट द फंक्शन इज स्प्लिट ओवर द वैल्यू पाई बाय 2। तो हम लोगों को क्या करना होगा ये इंटीग्रल को भी स्प्लिट करना होगा ओवर द वैल्यू पाई बाय 2। तो इसके कारण हम लोग 1/पाई लिखने के बाद एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट लिखने के बाद इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 लिखना होगा पहले, देन एफ ऑफ एक्स फंक्शन dx, आफ्टर दैट अगेन इंटीग्रल ओवर द लिमिट पाई बाय 2 to पाई, देन अगेन वी हैव टू राइट एफ ऑफ एक्स देन dx। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है 0 to पाई बाय 2 इस इंटीग्रल लिमिट पे आया हुआ एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है। सिमिलरली इंटीग्रल पाई बाय 2 to पाई इस लिमिट पे आया हुआ हमें एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे। देखो 1/पाई एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 लिखा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा देखो 0 to पाई बाय 2 इस केस पे एफ ऑफ एक्स क्या लेना है एक्स लेना है तो सिंपली एक्स लिखा, लास्ट में dx प्लस इंटीग्रल पाई बाय 2 to पाई पर एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे पाई माइनस एक्स लेंगे, ये पाई माइनस एक्स लिया ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में होगा dx और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है दोनों इंटीग्रल का। 1/पाई बाहर लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 राउंड ब्रैकेट में लिखा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2 प्लस एज इट इज़ पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा पाई एक्स होगा माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 राउंड ब्रैकेट में लिखा, उसको भी लोअर लिमिट पाई बाय 2 लिखा, अपर लिमिट पाई कर दिया। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बाहर का 1/पाई एज इट इज़ लिखने के बाद एक करली ब्रैकेट डाला, करली ब्रैकेट में ये राउंड ब्रैकेट डाला, इस राउंड ब्रैकेट में पहले यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया ना उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। एक्स की जगह पे आएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो एक्स की जगह पे पाई बाय 2 ये लिखा हम लोगों ने पाई बाय 2 लिखा, उसका स्क्वायर है फिर अपॉन में 2 है राइट।
नेक्स्ट केस में माइनस देकर लोअर लिमिट पुट करना है, दैट इज 0, लेकिन एक्स की जगह पे 0 पुट करने पर टर्म क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पहला वाला अपर टर्म यही बचेगा तो वही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो, अभी प्लस डाला, फिर से एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, पाई पुट करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 रहेगा। ये हो गया अपर लिमिट, राइट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा अपर लिमिट, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, पाई एक्स की जगह पे अभी पुट करना है पाई बाय 2, तो ये पाई इंटू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस दिया ये पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ करना सीखो। ठीक है, अगर ब्रैकेट का यूज़ करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसको एक्सपांड करने पर कैसे रहेगा, देखो पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा, लेकिन ऊपर एक फ्रैक्शन है तो ऊपर फ्रैक्शन होने पर ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे और नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर अपॉन 8 लिख सकते हैं, अपॉन में 4 आएगा, वो 4 2 के साथ इंटू होने पर 4 2 8 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ से क्या बचेगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, तो प्लस लिखा, पाई स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस और ये माइनस टर्म कैंसिल, पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 यानी कि 2 पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन पाई लिखा, ये 2 पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, ऊपर ये 2 अपॉन 8 यानी क्या होगा, 1/4, ऊपर पाई स्क्वायर नीचे पाई, तो ये पाई बाय 4 रहेगा आंसर, किसके लिए, A0 के लिए। तो A0 इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, पाई बाय 4 ये वैल्यू आई। ठीक है, इसके आगे हमें an इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, तो an इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करना होगा हमें, एन लिखा, an इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स के बाद हमें क्या लिखना है, कॉस nx और उसके बाद लिखना है dx। इतना क्लियर है। लेकिन 0 टू पाई इस इंटीग्रल लिमिट पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है, तो एफ ऑफ एक्स ये स्प्लिट हुआ है पाई बाय 2 इस वैल्यू पर, तो उसके कारण नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, an एज इट इज़ लिखा, 2 अपॉन पाई लिख दिया, इंटीग्रल 2 अपॉन पाई के बाद दिया ब्रैकेट, इंटीग्रल अभी सेपरेट करेंगे 0 टू पाई बाय 2, उसके बाद आया हुआ एफ एक्स लिखना है जो भी होगा वो नेक्स्ट स्टेप में, फिर कॉस nx dx प्लस इंटीग्रल अभी पाई बाय 2 टू पाई रहेगा, एफ ऑफ एक्स बाजू में कॉस nx उसके लास्ट में dx, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पीछे का A0 विल बी एज इट इज़, 2 अपॉन पाई विल बी एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स कितना है, 0 टू पाई बाय 2 इस इंटीग्रल लिमिट पर x है, बाजू का कॉस nx dx पीछे। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस दिया, इंटीग्रल पाई बाय 2 टू क्या रहेगा, पाई रहेगा, एफ ऑफ एक्स कितना है उस इंटीग्रल लिमिट पे, पाई माइनस एक्स है, वो लिखा, फिर कॉस nx लिखा, dx लिखा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों इंटीग्रल एक साथ सॉल्व करेंगे। ये अंडरलाइन किया हुआ लेफ्ट साइड का इंटीग्रल है और ये प्लेन अंडरलाइन किया हुआ राइट साइड का इंटीग्रल है। इन इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, और दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो उस केस में जनरलाइज रूल यूज़ करते हो, जब जो भी u होगा उसको पहले लिखना होता है, और जो v फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करना होता है, उसको v1 से सब डिनोट करते हैं, उसके बाद माइनस साइन देते हैं, u फंक्शन का डी डॉट इज u डैश से रिप्रेजेंट होगा, v फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हुआ था जिसको हम लोगों ने v1 से दिखाया था, उसका फिर से इंटीग्रेशन कैसे दिखाते हैं, v2 से, फिर प्लस साइन, u फंक्शन का जो फर्स्ट टाइम डिराइव्ड हुआ था u डैश से, उसका भी फिर से डिराइव्ड होगा तो u डबल डैश हो जाएगा, v2 फंक्शन का नेक्स्ट फर्दर इंटीग्रेशन होगा तो वो v3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस, इसी ऑर्डर में हमें प्रोसीड करना होता है, प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन u फंक्शन सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखो LIATE ये जो ऑर्डर होती है, इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आएगा उसको u कंसिडर करना होता है। इतना आया समझ में। देखो L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले वाले इंटीग्रेशन में x इज़ द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन एंड कोसाइन इज़ द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके कारण ये x क्या हो जाएगा, अपना u हो जाएगा, और ये cos क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में
पाई माइनस एक्स ये एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट होने के कारण उसको यू कहेंगे, और ये कॉस वाला फंक्शन अपना हो जाएगा वी हो जाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो पीछे का ये ए जीरो एज इट इज़ लिखा, 2/पाई ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद ये कर्ली अंडर लेने वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। पहला फंक्शन यू एज इट इज़ लिखना है, ये एक्स एज इट इज़ लिख दिया। यू फंक्शन एज इट इज़ लिखने के बाद जो वी फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन, तो ये साइन एन एक्स लिखा है एज इट इज़। जो रेडियन एंगल है एन एक्स उसका फर्दर डिराइव्ड होगा, जो अपॉन में लिखेंगे, जिसका आंसर आएगा वो एन एक्स का डिराइव्ड करने पर आंसर क्या आएगा, एन आएगा, जिसको अपॉन में लिखना होगा, राइट, अपॉन में लिख दिया। उसके बाद क्या साइन देना है, माइनस साइन देना है। माइनस साइन के बाद ब्रैकेट देना है। फिर जो यू फंक्शन था दैट इज़ एक्स, उसका करेंगे हम लोग डिराइवेटिव, वो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 लिखा, 1 के बाद डॉट दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस कॉस एन एक्स लिखा, और इस एन एक्स का फर्दर डिराइवेटिव करने पर डिनोमिनेटर में वापस एन देना होगा। प्रीवियस केस में ऑलरेडी एन है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे एन स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस 1 का फर्दर डिराइवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो इसी कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाएगा, तो ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट देगा, ठीक है। लोअर लिमिट 0 और नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट भी देना है वहाँ पर पाई/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लेफ्ट ये कर्ली अंडरलाइन जो किया हुआ है ना, वो वाला इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग फिर से प्लस के बाद एक दूसरा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और दूसरे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ था इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई माइनस एक्स इज यू फंक्शन, तो ये पाई माइनस यू फंक्शन एज इट इज़ लिखा, राइट, डॉट किया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन सेम रेडियन एंगल साइन एन एक्स, फिर एन एक्स इस रेडियन एंगल का फर्दर डिराइव्ड करने पर कितना बचेगा, एन, जिसे अपॉन में लिखना है। फिर माइनस दो, माइनस का ब्रैकेट दो। पाई माइनस एक्स का डिराइव्ड कितना होगा, पाई का डिराइव्ड 0, माइनस एक्स का डिराइव्ड क्या बचेगा, -1 बचेगा, डॉट दिया। साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिखा विथ सेम रेडियन एंगल दैट इज माइनस कॉस एन एक्स। उसके अपॉन में इस रेडियन एंगल का फिर से डिराइव्ड होगा, एन एक्स का डिराइव्ड करने पर क्या आएगा, अपॉन में एन। प्रीवियस केस में अपॉन में एन ऑलरेडी है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। -1 का फर्दर डिराइव्ड क्या होगा, 0, तो इसके कारण ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे क्लोज हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लोअर लिमिट कितना होगा, पाई/2, और अपर लिमिट कितना होगा, पाई। इसके बाद ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा हमारा लास्ट में, जिसको 2/पाई कैसा होने वाला है, इंटू होने वाला है, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो लेफ्ट पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने हैं, और उसके बाद ये जो कर्ली लाइन किया है दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर भी हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की स्टेप अप्लाई करनी है। बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करेंगे। कौन सी, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करनी होगी। देखो ये लेफ्ट साइड का तो a0 एवरेज लिखना है हमें, सॉरी ये a0 नहीं रहेगा, थ्रू आउट मैंने a0 दिख रहा है 2 स्टेप में। ऊपर देखो an लिखा है, तो ये an होगा, करेक्शन है ये an होगा अपना an, राइट। तो लास्ट में मुझे ये an फिर से लिखना है। an लिखने का 2/पाई लिखा, कर्ली ब्रैकेट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही प्लस हो जाएगा, तो वही स्टेप बता रहा था। ये x लिखा, साइन nx अपॉन n लिखा, बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया हम लोगों ने। 1 किसी के साथ इंटू होता है तो 1 ही होगा, तो ये टर्म क्या बचेगा, कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई/2, देन प्लस साइन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये 2 माइनस के अगर हो जाएंगे प्लस, प्लस के आगे माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, अपॉन का n डाला, बाजू में रहेगा साइन nx, ठीक है। इतना क्लियर है। 2 माइनस क्या हो गए थे, प्लस हुए थे, आगे माइनस है, तो ये माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ पे रहेगा कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जिसका लोअर लिमिट पाई/2 और अपर लिमिट पाई, फिर लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी लेफ्ट साइड का an एज इट इज़, 2/पाई एज इट इज़, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़। फर्स्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट आया ना, उसके अंदर x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पाई/2। क्या पुट करेंगे, पाई/2। तो x की जगह पे पाई/2 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, साइन n पाई/2 हो जाएगा, राइट। तो ये x की जगह पे पाई/2 पुट करा किया, डॉट, ये साइन लिखा, n पाई/2 हो जाएगा, अपॉन में ये n, राइट। यहाँ पर x की जगह पे पाई/2 आएगा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग कॉस ऑफ n पाई/2 अपॉन n स्क्वायर। ये हो गया अपर लिमिट।
इसके बाद अभी एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है। ये एक्स है, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का 0 पुट किया तो ये सारा टर्म 0। एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो क्या होगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये माइनस के बाद ब्रैकेट, एक्स की जगह पे 0 पुट करने पर क्या होगा, कॉस 0 1, 1/n² रहेगा, 1/n² बचा, लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि ये पहले वाले अंडरलाइन वाले स्क्वायर ब्रैकेट क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी प्लस दिया, ये जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट था ना, ये अपना प्लेन लाइन से जिसे अंडरलाइन किया, ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है, वहाँ पर भी हम लोग एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। यानी कि एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट का पाई आएगा तो ये क्या होगा, पाई माइनस पाई वैल्यू 0, सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आएगा, पाई आएगा। कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1/n होती है। बिफोर दैट ये माइनस साइन है, तो क्या हो रहा है, पहला अपर लिमिट का टर्म -1/n अपॉन n², ये वैल्यू हो रही है। ठीक है, उसके बाद -2, माइनस के बाद ब्रैकेट दो। अभी एक्स की जगह पे पुट करना है π/2, पाई माइनस π/2, π/2 बचेगा, अपॉन का n, साइन n π/2 होगा साइड में, साइन n π/2 होगा साइड में, माइनस साइन दिख रहा है ये, तो माइनस साइन लिखा। कॉस एक्स की जगह पे π/2 होगा तो ये माइनस कॉस n π/2 अपॉन में होगा n²। ठीक है, दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट का ये अंडरलाइन वाले पार्ट का ये ओपनिंग ब्रैकेट था, ये अपर लिमिट माइनस के पहले, माइनस के बाद ब्रैकेट में हम लोग लोअर लिमिट पुट कर रहे थे, तो इतना हो गया था लिखकर। फिर ओपनिंग ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, और शुरुआत वाला कर्ली ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पीछे an एज इट इज़, 2/π एज इट इज़, सारे ब्रैकेट ओपन करने हैं हमें। फर्स्ट टर्म कैसा हो जाएगा, ये फिर ब्रैकेट के अंदर ही 2/π, तो अंदर वाली टर्म को इंटू होने वाला ना, तो बाहर 2/π के बाद ब्रैकेट आएगा। फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज़, दैट इज़ π/2 साइन n π/2 अपॉन में n प्लस कॉस n π/2 अपॉन का n² -1/n²। इसके बाद नीचे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा, अपॉन का -n² लिखा। उसके बाद देखो ये प्लस है, इस पूरे ब्रैकेट के बाद ये प्लस है, तो ये कैसा लिखना है, फर्स्ट टर्म -1/n अपॉन n²। इस राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो π/2 डॉट साइन n π/2 अपॉन n, ये माइनस साइन इस माइनस के साइन के साथ आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा। तो प्लस देखकर हमें क्या लिखना होगा, कॉस n π/2 अपॉन n² लिखना होगा। तो प्लस दिया, कॉस n π/2 अपॉन में n² लिखा। ठीक है, सो लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो फिर से बताता हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो उसके बाद ये सेकेंड टर्म भी एज इट इज़, ब्रैकेट के बाद माइनस, तो ये टर्म से ब्रैकेट हटाकर लिखा -1/n²। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पहला टर्म साइन प्लस है, तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होने पर पहला वाला टर्म एज इट इज रहेगा, -1/n/n। ये राउंड ब्रैकेट के पहले क्या दिख रहा है, माइनस साइन, तो ये माइनस इसको अप्लाई होगा तो -π/2 साइन n π/2 n, ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो प्लस क्या आएगा, कॉस n π/2 अपॉन n², वही लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ब्रैकेट के अंदर n π/2 साइन n π/2 बाय n, ये टर्म कैंसिल किए हुए टर्म दिखाने नहीं, ये क्रॉस कर हम लोग चाहते हैं तो सिर्फ पेंसिल से इसको क्रॉस करते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मत दिखाओ, नहीं दिखाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो टर्म कैंसिल हो गया, और ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम दिख रहे हैं ना, कॉस ऑफ n π/2 बाय n², और साथ में यहाँ पर भी दिख रहा है कॉस n π/2 बाय n², यानी कि वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस n π/2 बाय n² हो जाएगा। तो ये देखो, ये an लिखा लेफ्ट साइड में हम लोगों ने, फिर से an इज इक्वल टू 2/π रहेगा, ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ पार्ट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस n π/2 अपॉन n² -1 -1/n अपॉन n²। ठीक है, यहाँ पर भी -1 के नीचे भी n² था, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी an की वैल्यू। a0 की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज π/4, an भी आ गया। a0 और an की वैल्यू आने के बाद हम लोग फूरियर सीरीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देयरफॉर हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज, therefore half range
फूरियर बोलने की जरूरत नहीं है, हाफ रेंज फूरियर चलो, फूरियर बोला तो भी चलेगा। देयरफॉर हाफ रेंज फूरियर्स कोसाइन सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, कैन बी लिखा, रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पीछे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ए जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, π/4 ये आई थी, तो π/4 लिखा, प्लस दिया। प्लस देने के बाद हमें क्या लिखना है, ए एन की वैल्यू। लेकिन जब भी हम लोग ए एन की वैल्यू लिखेंगे तो उस केस में विदाउट एन वाली टर्म हमें कहाँ पे लिखने हैं, समेशन के लेफ्ट साइड में, और एन वाली टर्म कहाँ पे लिखने हैं, समेशन के राइट साइड में। तो ये कैसा हो जाएगा, विदाउट एन वाली टर्म ओनली 2/π, ये 2/π समेशन के लेफ्ट साइड में लिया, फिर समेशन डाला। समेशन कैसे स्टार्ट होगा, n = 1 to अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है, और समेशन के राइट साइड में एन वाले टर्म, ए एन इस वैल्यू के अंदर आए हुए एन वाले टर्म हमें कहाँ लिखने हैं, समेशन के राइट साइड में। वो कौन से होंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ सारा टर्म, दैट इज 2 cos n π/2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और उसके बाद ये -1 टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आएगा, ये cos nx भी तो आएगा। इतना क्लियर हो गया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, या फिर कह सकते हैं दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, इतना क्लियर है। या फिर अगर हम लोग चाहते तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, यानी कि समेशन वाला पार्ट हमें एक्सपांड करना होगा। तो ये और लिखा, और लिखने के बाद आगे देखो क्या क्या आ सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये π/4 एज इट इज़, प्लस ये 2/π भी एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट डाला। देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू ऑड नंबर होने पर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब n की वैल्यू ऑड नंबर होने पर समेशन वाली सीरीज को अगर जब एक्सपांड करेंगे कोई भी टर्म नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग, n की वैल्यू 1 होगी तो cos n π/2, cos n π/2 होता है 0। n की वैल्यू 1 होने पर -1 टू द पावर 1, -1 ही रहेगा। वो -1, उसके पहले माइनस साइन दिख रहा है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी कि -1/n² प्लस 1/n² 0 हो जाएगा, पीछे ऑलरेडी 0 है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 टर्म मिलेगा, बाजू में cos x है वो भी 0 हो जाएगा। तो ऑड नंबर होने पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 आएगा, तो इसके कारण ऑड नंबर होने पर समेशन की सीरीज़ को जब एक्सपेंड करेगा उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो अभी n की वैल्यू 2 लेके देखते हैं हम लोग। n की वैल्यू जब 2 होगी तो देखो ये 2 विल गेट कैंसर, cos π दिखाई देगा। cos π की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, -1 इंटू ये 2 -2 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, -2/n² लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 2 होने पर ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये -1/- ये यानी कि क्या हो जाएगा, -2/n²। ठीक है, पीछे ऑलरेडी -2/n² था, यहाँ से भी -2/n² हो रहा है, यानी कि टर्म क्या आएगा अपना, -4/n² आएगा, राइट। उसके बाजू में क्या लिखना है, cos 2x लिखना होगा, cos 2x। इसके बाद जब हम लोग n की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 लेंगे, तो देखो 4/2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। cos 2π की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2/n² बचेगा। n की वैल्यू कितनी ली थी, 4 ली थी, -1 टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ये -1/n² यानी कि -2/n², पीछे 2/n² आया था, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि इवन नंबर 4 होने पर भी ये ब्रैकेट के अंदर टर्म नहीं आएगा। उसके बाद 4 के बाद इवन नंबर लेंगे 6। ठीक है, 6/2 cos 3π की वैल्यू -1, 2 इंटू -1 -2, -2/n² हो जाएगा। n² यानी कि n तो 6 लिया था ना, (6) हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1/6² माइनस -1 टू द पावर कितनी ली थी, 6 ली थी, वो +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेम टर्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -4/6² cos 6x लिख सकते हैं। इस केस में n की जगह पे कितना लिया था, 2 लिया था, तो अपन में n की जगह पे यहाँ पे 2 लेना चाहिए था। इतना क्लियर हो गया। यानी कि 2 के बाद डायरेक्टली 6 के बाद 4 ऐड करने पर क्या आएगा, 10 आएगा ना। तो ये क्या होगा, -4/10² cos 10x। ये जनरल सीरीज मिलेगी हमें, माइनस देकर अप टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से कौन सा टर्म बाहर लिख सकते हैं, -4 ले सकते हैं। तो ये π/4 लेफ्ट साइड क्या है, दैट इज -8 लिखा, -4 बाहर लिया, बाहर के 2 के साथ इंटू करने पर क्या होगा, -8/π। राइट साइड में क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1/2² cos 2x प्लस 1/6² cos 6x प्लस 1/10² cos 10x प्लस अप टू इन्फिनिटी, और पीछे क्या होगा, f ऑफ x। ये फंक्शन स्प्लिट था, तो स्प्लिट फंक्शन होने के कारण वहाँ पे 2 वैल्यू थी, x और π - x फंक्शन की। तो लेफ्ट साइड में फूरियर सीरीज को लिखते वक्त
एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन लिखेंगे हम लोग उसके बारे में कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोगों ने जनरल फंक्शन ही लिख दिया, दैट इज एफ ऑफ एक्स। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने हाफ रेंज सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर सिर्फ एक ही सम किया। तो फिर आज के लिए हुए सम में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पर भी डाउट रहेगा या फिर कंसेप्ट में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल भी लग रहे होंगे तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और वीडियोस को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।